लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कर्नाटक की उस बहादुर लड़की की चर्चा पूरे देश में हो रही है। बड़े बड़े पत्रकार ट्वीट कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता ट्वीट कर रहे हैं और साथ ही साथ एक अखबार ने तो पहले पृष्ठ पर जगह दिए और लिखा क्या है? लिखा है स्टेट ऑफ द यूनियन। इसका खिताब उस लड़की को दिया है और उसकी वही तस्वीर डाली है अपने फ्रंट पृष्ठ पर, जिसमें वो सीधे तौर पर कह रही है अल्लाह अकबर और हाथ ऊपर किया हुआ है। उन संघियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। अब आपको हम ये बाकायदे समझाएंगे और साथ ही साथ दिखाएंगे कि कैसे द टेलीग्राफ ने प्रधानमंत्री मोदी को भी निशाने पर लिया है और टारगेट करते हुए कहा है, मिस्टर मोदी, सी हाउ योर्स मर्यादा पुरुषोत्तम आर ट्रीटिंग ए स्टूडेंट। सीधे तौर पे लिखा है। हम दोनों चीजों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, आप पूरी चीज समझ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार स्टेट ऑफ द यूनियन उस लड़की को क्यों कहा गया। आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की जो लंदन में है और एक तरफ उस अखबार की कटिंग है द टेलीग्राफ की जिसमें लिखा है स्टेट ऑफ द यूनियन। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में जो लड़की मशाल लिए हुए खड़ी है, इसका मतलब है, इस तस्वीर का मतलब है, इस मूर्ति का मतलब है कि यह स्वतंत्रता का प्रतीक है। और दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो अखबार की तस्वीर जिसमें लड़की हाथ ऊपर किए हुए है, जिसको स्टेट ऑफ द यूनियन का खिताब दिया गया है, यह अपने राज्य की एक मतलब संघ, यूनियन मतलब संघ होता है, मतलब मिला जुला, एकता का प्रतीक एक तरीके से आप कह सकते हैं कि किस तरह से स्टेट ऑफ द यूनियन बनकर उभरी है। एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं जो नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देखिए, एक तरफ यह तस्वीर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो कि गुजरात में है और एक तरफ तस्वीर यही स्टेट ऑफ द यूनियन। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का मतलब आप समझते हैं, यूनिटी मतलब एकता, एकता का प्रतीक, और इधर भी एक एकता का प्रतीक है और इधर भी एक यूनियन है, संघ मतलब स्टेट ऑफ, राज्य के एक संघ, एक तरीके से आप समझिए कि इनको जो है प्रतीकात्मक बनाया गया है। तो यह तस्वीर दर्शाती है कि एक तरफ दिखावे वाली बात करने वाले लोगों की तस्वीर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, जो लोग बात करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, लेकिन यहां पर जो तस्वीर दिखाई गई है असल में वो एकता की बात की जा रही है। बड़े बड़े पत्रकारों ने ट्वीट किया है और द टेलीग्राफ ने लिखा है, उसको सीधे तौर पर विनोद कापड़ी ने उसी पहले पृष्ठ को ट्वीट करते हुए लिखा है कि भारत में 5 संपादक, सिर्फ 5 इस तरह की, सिर्फ 5 भी इस तरह के रीढ़ वाले होते हैं तो देश की तस्वीर और तकदीर बदली होती। किसी की हिम्मत नहीं है कि ऐसी चीजें लिख सके। आगे क्या लिखा हुआ ये आप देखिए। लिखा है, मिस्टर मोदी, सी हाउ योर्स मर्यादा पुरुषोत्तम आर ट्रीटिंग ए स्टूडेंट। सीधे तौर पर मिस्टर मोदी मतलब मोदी जी को टारगेट करते हुए कि मिस्टर मोदी, सी देखो, हाउ योर मर्यादा पुरुषोत्तम, कैसे बिहेव कर रहे हैं तुम्हारे मर्यादा पुरुषोत्तम आर ट्रीटिंग ए स्टूडेंट। एक लड़की के साथ, एक छात्रा के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। भगवान राम का नाम लेकर ये किस तरह काम कर रहे हैं, सीधे तौर पर इस अखबार ने टारगेट करने की कोशिश की है, कहा है। और यही बात लिखते हुए विनोद कापड़ी ने लिखा है कि 5 संपादक, अगर भारत में 5 संपादक इस तरह के होते, ऋण वाले होते, जिस तरह का टेलीग्राफ ने लिखा है, तो देश की तकदीर और तस्वीर कुछ और होती, बदली होती तस्वीर। ऐसी तस्वीर तो ना होती जो आज ये तस्वीर द टेलीग्राफ दिखा रहा है और जिसमें सीधे तौर पर लिखा गया है ये मर्यादा पुरुषोत्तम जो है ये कटाक्ष है भैया। मतलब भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भगवान राम जब वन से वापस आए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब है पुरुषों में सबसे उत्तम, मर्यादित रहने वाले, जो कभी अमर्यादित नहीं हुए। लेकिन ये जो गुंडे दिख रहे थे ये घोर अमर्यादित थे। एक अमर्यादित होता है, एक घोर अमर्यादित। आप समझिए किस तरह से उन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी थी। उस लड़की को टारगेट करने की कोशिश की थी लेकिन लड़की झुकी नहीं और जवाब दिया उसने। बड़े बड़े नेताओं ने इस पर ट्वीट किया। राहुल गांधी का भी ट्वीट इस पर सामने आया। देखिए, राहुल गांधी ने भी इस पर कटाक्ष करते हुए लिखा। राहुल गांधी ने लिखा, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी इज मेड इन चाइना। ये जो एकता का प्रतीक है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो बात की जाती है, ये चाइना का है। न्यू इंडिया इज चाइना निर्भर। आप समझिए कटाक्ष है कि नया जो भारत है, जो नया भारत है वो चाइना निर्मित है, चाइना पर निर्भर है। इसीलिए शायद जो है चाइना की चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं। आप जानते हैं ये कटाक्ष है राहुल गांधी का। ये किस तरह से स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की जो बात की जाती है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो बात की जाती है, वो कैसे धरातल पर सिद्ध नहीं होती है। शायद यही वजह है कि अखबार ने कायदे से टारगेट करने की कोशिश की है। मोहम्मद जुबैर ने भी इस फोटो को ट्वीट करते हुए लिखा, दिस
जिस तरह से इसमें टारगेट किया गया है, जिस तरह से उस लड़की को स्टेट ऑफ द यूनियन दिखाया गया है और बताया गया है कि वो कैसे उसने डटकर मुकाबला किया उन संघीय सोच वाले लोगों से, उन संघीय गंदी मानसिकता के लोगों से। ये लोगों को बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि तुम मुझे रोक नहीं सकते हो, तुम कितना भी जय श्री राम का नारा लगाओ, मैं अल्लाहू अकबर बोलूंगी और मुझे ये लोकतांत्रिक अधिकार मिला है, संवैधानिक अधिकार मिला है कि मैं हिजाब पहनकर पढ़ने जाऊं और अपना भविष्य उज्जवल करूं, अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने जिले का, अपने घर वालों का नाम रोशन करूं, इसलिए मैं जाऊंगी पढ़ने। और अकेले ही वो गई, स्कूटी से उतरती तस्वीरें आप सबने देखी होंगी, कई बार हमने वो तस्वीरें आपको दिखाई, किस तरह से बेबाक होकर और बुलंदियों को करते हुए, इसीलिए आज उसको खिताब मिला है, इसीलिए उसको आज स्टेट ऑफ द यूनियन कहा गया है। फ्रंट पृष्ठ पर जगह दी गई है द टेलीग्राफ ने, और द टेलीग्राफ ने जो दूसरी बात लिखी, जो मोदी को टारगेट करते हुए लिखा कि मिस्टर मोदी सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मिस्टर मोदी सी, देखो, गौर से देखो कि हाउ योर मर्यादा पुरुषोत्तम आर ट्रीटिंग ए स्टूडेंट्स, कैसे जो है स्टूडेंट के साथ व्यवहार कर रहे हैं, कैसे ये जय श्री राम का नारे का इस्तेमाल करके उस लड़की को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वहां पर उसको स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये है भारत की तस्वीर। आप समझिए, शायद यही नया भारत बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह करते रहते हैं। इसी न्यू इंडिया की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह किया करते हैं कि ऐसा न्यू इंडिया हम बनाने जा रहे हैं भैया, जहां पर जय श्री राम के नाम पर लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाएगा, मुस्लिम लड़कियों को स्कूल में नहीं जाने दिया जाएगा, उनको रोक दिया जाएगा, उनको कहा जाएगा तुम हिजाब पहनकर नहीं आ सकती हो, उनके लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की हत्या की जाएगी, अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस जगह तिरंगा होना चाहिए वहां पर भगवा झंडा फहराया जाएगा, सड़कों पर बवाल काटा जाएगा, स्कूल में पढ़ाई के नाम पर जय श्री राम के नारे लगाए जाएंगे। आप बताइए, क्या भगवान राम कभी ये चाहते कि पढ़ाई की जगह पर, जहां शिक्षा, जो मंदिर है, विद्यालय जिसको कहते हैं, विद्याधनालय यानी विद्या का मंदिर जहां पर है, वहां पर इस तरह का कृत्य करते हुए राम भक्त नजर आ रहे हैं? क्या ये राम भक्त थे? यही कटाक्ष किया है कि मोदी जी सी, मोदी जी देखे कि मर्यादा पुरुषोत्तम क्या कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसे ट्रीट कर रहे हैं छात्रों को, कैसे ट्रीट कर रहे हैं छात्राओं के साथ, कैसा व्यवहार कर रहे हैं। ये देखना पड़ेगा इस देश को, और देखना पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री चुप है, इसलिए द टेलीग्राफ को लिखना पड़ा कि सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जरा चुनाव से हटकर इधर भी निगाह दौड़ाइए और देखिए कि कर्नाटक में किस तरह की तस्वीर बन रही है, कर्नाटक में कैसे टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम छात्राओं को, कैसे उन्हें पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, कैसे उन्हें जाने से रोका जा रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी बहादुरी का प्रतीक बन रही है। पूरे देश में आज उस लड़की की चर्चा हो रही है, बड़े बड़े चैनल्स उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्यों कहा जा रहा है उसे स्टेट ऑफ द यूनियन? इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसने करके दिखाया है, रुकी नहीं है। ऐसे वक्त में आप सोचिए, जहां पर 10-15 गुंडे, 10-15 से ज्यादा संख्या रही होगी, हम 10-15 एक मिनिमम बताते हैं आपको कि 10-15 गुंडे हो, वहां पर किसी भी जाने की हिम्मत नहीं होगी कि उधर से गुजर जाए, लेकिन वो लड़की डरी नहीं है। उसने ये बताने की कोशिश, समझाने की कोशिश की कि तुम्हारे हो हल्ले से ज्यादा, तुम्हारी भीड़ से ज्यादा मेरे हौसले बुलंद हैं, और जिसके हौसले बुलंद होते हैं वो कुछ भी कर सकता है। और इसी बात का प्रमाण उस लड़की ने दिया है। उसने अपने साथ साथ पूरे देश को बताने की कोशिश की है, पूरे देश को समझाने की कोशिश की है कि इन नामुराद लोगों के आगे झुकना नहीं है, इन पाखंडियों के आगे झुकना नहीं है, जो फर्जी हिंदुत्व का नारा लेकर, जो फर्जी जय श्री राम के नारे के पीछे छुपकर इस तरह का आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस ओर निगाह क्यों नहीं कर रहे हैं? बताइए, 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद हैं, और पिछले 3-4 दिनों से जो हंगामा कर्नाटक में बरपा, इससे किसका भविष्य खतरे में है? इस देश का भविष्य खतरे में है, इस देश के युवा का भविष्य खतरे में है। और अगर युवा का भविष्य खतरे में है तो देश का भविष्य खतरे में है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक शब्द बोलते हुए नजर नहीं आएंगे। देश के भविष्य को अंधकार में चला जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। लेकिन उस लड़की ने दिखाने की कोशिश की है, उस लड़की ने आज एक मिसाल कायम कर दी है, पेश कर दी है सबके सामने मिसाल। और साफ तौर पर पत्रकारों को भी जिस तरह से विनोद कापड़ी ने निगाह दौड़ाई है कि देश में अगर 5 संपादक ऐसे होते द टेलीग्राफ की तरह और लिखते अगर, तो शायद आज ये तस्वीर भारत की ना होती, देश की तस्वीर और तकदीर बदली होती। ऐसी तस्वीर ना होती जहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी विशेष की चीजें होती है, गोदी मीडिया सिर्फ उन्हीं की भाषा बोलती रहती है। तो यह साफ तौर पर आप देखिए कि उस लड़की ने यह दर्शाने की कोशिश की है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी है तो स्टेट ऑफ द यूनियन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है तो स्टेट ऑफ द यूनियन है। आज उसको स्टेट ऑफ द यूनियन का खिताब इसीलिए दिया गया क्योंकि डटकर उसने संघियों से मुकाबला किया और बिल्कुल डरी नहीं, बिल्कुल सहमी नहीं, और अंततः वो अपने मुकाम तक पहुंची। उसे कैंपस पे जाना था तो कैंपस गई और वहां पर पढ़ाई करके वापस आई। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।